डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको नौवां लेसन दी अर्थ पढ़ाने जा रहा हूँ। दी अर्थ पृथ्वी। दी अर्थ है ए वेरी फाइन, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया एंड इंटरेस्टिंग और दिलचस्प और रोचक और मनोरंजक स्टोरी कहानी बाई के द्वारा एच ई बेट्स के द्वारा। दी अर्थ एच ई बेट्स की एक बहुत ही बढ़िया और रोचक कहानी है, एक बहुत ही बढ़िया और मनोरंजक कहानी है। द स्टोरी कहानी हाइलाइट्स उजागर करती है द ट्रेजेडी दुख को ऑफ दोज पेरेंट्स उन माता पिताओं की हु पुट जो रखते हैं टू मच बहुत अधिक ट्रस्ट विश्वास भरोसा ऑन देयर चिल्ड्रेन अपने बच्चों पर। कहानी उन माता पिता के दुख को उजागर करती है, दुख को बतलाती है जो अपने बच्चों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, बहुत अधिक विश्वास करते हैं। हु जो, हाउ एवर हालांकि, यद्यपि, बिट्रे देम उनको धोखा दे देते हैं, उनको ठग लेते हैं। इन द एंड अंत में, आप END को इंड ना पढ़ें, इसे एंड पढ़ें। हालांकि जो अंत में उन्हें धोखा देता है, जो अंत में उन्हें ठग लेता है। जॉनसन थे ए टेनेंट फार्मर, एक पट्टेदार किसान, एक काश्तकार किसान, एक जोतदार किसान। जॉनसन एक काश्तकार किसान थे। ही वॉज वह थे वरीड दुखी अबाउट हिज सन अपने पुत्र के बारे में, अपने बेटे के विषय में। बेंजी अपने बेटे बेंजी के बारे में। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज लेजी वह आलसी था, एंड डल विटेड और मंद बुद्धि का था। वे अपने बेटे बेंजी के बारे में, बेंजी के विषय में, बेंजी के संबंध में चिंतित थे, दुखी थे, क्योंकि वह आलसी और मंद बुद्धि था। ऑन द एडवाइस ऑफ के सलाह पर, के राय विचार पर। ए डॉक्टर एक डॉक्टर के। ही गेव हिम उन्होंने उसको दिया। सम हेंज कुछ मुर्गियों को, कुछ मुर्गियां। टू कीप हिम इंगेज्ड उनको लगाए रखने के लिए। इन वर्क काम में, उनको काम में लगाए रखने के लिए। एक डॉक्टर की सलाह पर, एक चिकित्सक की सलाह पर उन्होंने उसे काम में लगाए रखने के लिए कुछ मुर्गियां दी। हिज फादर ओपन्ड उसके पिताजी ने खोल दिया। ए पासबुक एक पासबुक। टू भी फॉर हिम उसके लिए, उसके पिता ने उसके लिए एक पासबुक भी खोली, उसके लिए एक पासबुक भी खोल दी। बेंजी डिड नॉट नो बेंजी नहीं जानता था अबाउट द हेंज मुर्गियों के बारे में, एंड देयर एग्स और उनके अंडों के बारे में। टू बी सोल्ड बेचे जाने के लिए। इन द मार्केट मार्केट में, बाजार में। बेंजी को मुर्गियों और उसके अंडों के बारे में पता नहीं था जो बाजार में बेचे जाते हैं। ही वह, हाउ एवर हालांकि, लर्नड सीख गया, जान गया। ऑल द ट्रिक्स सभी गुर, सभी गुण। ऑफ द ट्रेड व्यापार के। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड बहुत ही कम समय में। हालांकि, यद्यपि उसने बहुत ही कम समय में व्यापार के सभी गुर सीख लिए। ही परचेज्ड उसने खरीदी। द लैंड जमीन। फ्रॉम सेंडर्ज से,
सेंडर्ज नाम के व्यक्ति से, एंड मैरिड और शादी कर ली, ए गर्ल एक लड़की से, नेम्ड फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाम के, अगेंस्ट द विशेस के इच्छा के विरुद्ध, ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के, अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध, अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ उसने सेंडर्ज से जमीन खरीदी और अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध, अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर ली, फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर ली, फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी की, फ्लोरेंस नामक लड़की से शादी की। फ्लोरेंस क्रिएटेड फ्लोरेंस ने उत्पन्न कर दिया, फ्लोरेंस ने पैदा किया, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार की परेशानी, फॉर के लिए, हर इन लॉज अपने ससुराल वालों के लिए, फ्लोरेंस ने अपने ससुराल वालों के लिए हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबतें, हर तरह की कठिनाई उत्पन्न कर दी, पैदा कर दी। बेंजी फॉलोड बेंजी ने अनुसरण किया, बेंजी ने पालन किया, हर डिक्टेट्स उसके निर्देशों का, बेंजी ने उसके निर्देशों का पालन किया, उसके आदेशों का पालन किया। फाइनली अंत में, अंततो गत्वा, ही ड्रोव उसने बाहर कर दिया, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, आउट बाहर, ऑफ देयर होम उनके घर से। अंत में, अंततो गत्वा उसने अपने माता पिता को उनके घर से निकाल दिया, उनके घर से बाहर कर दिया। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, वर डीपली हर्ट बहुत अधिक आहत हुए, बाय द बिहेवियर के स्वभाव से, के व्यवहार से, ऑफ देयर ओनली सन अपने इकलौते पुत्र के, अपने इकलौते बेटा के। उसके माता पिता अपने इकलौते बेटे के व्यवहार से, अपने इकलौते पुत्र के व्यवहार से बहुत आहत थे। रियली वास्तव में, सचमुच में, सिंप्लिसिटी इज सरलता होती है, समटाइम्स कभी कभी, डिसेप्टिव भ्रामक धोखा भरी। वास्तव में सरलता कभी कभी भ्रामक होती है, धोखा से भरी होती है। ए स्माइलिंग पर्सन एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति, कैन बी ए डेविल एक शैतान हो सकता है, एक दुष्ट हो सकता है। कोई मुस्कुराता हुआ व्यक्ति शैतान हो सकता है। एवरीथिंग प्रत्येक चीज, सब कुछ, हर एक चीज, शुड नॉट बी लेफ्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए, टू द विल ऑफ गॉड भगवान की इच्छा पर, भगवान की मर्जी पर। सब कुछ भगवान की इच्छा पर, भगवान की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब इस समरी का आप लोग 2-3 दिन अभ्यास कीजिए, याद कीजिए। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।